चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं मसल्स को। मसल्स के लिए हम एक दूसरा टर्म भी यूज़ कर सकते हैं मायो, इसलिए मायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ मसल्स को। जो सेल्स मसल्स बना रहे होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए ये सेल एटीपी की केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मसल्स हैं इनका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन होगा उतना ही मसल का कलर डार्क रेड होगा। अगर मायोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो रही है तो मसल का शेड भी रेड कलर से कम होता जाएगा। मसल हमारी बॉडी का टोटल 40% वेट बना रहे होते हैं, मतलब कि तकरीबन 0.5% हमारी बॉडी का वेट मसल से बना हुआ है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मसल्स हैं दे आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ये हम कहते हैं कि जब हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स की सूरत में अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, जो अंदर वाली है इसको हम कहते हैं एंडोडर्मल लेयर, मिडल वाली को हम कहते हैं मीजोडर्मल लेयर और बाहर वाली को हम कहते हैं एक्टोडर्मल लेयर। तो ये जो 3 लेयर्स है फिर इनका ये काम होता है कि इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव सिस्टम्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हर लेयर से अपने सेपरेट ऑर्गन्स बनते हैं, अपने सेपरेट सिस्टम बन रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई सिस्टम स्टडी करेंगे तो लाजमी हम उसका ओरिजिन लिख देंगे। तो मसल्स हमारे पास इस मिडल लेयर से बनती है, यानी कि मीजोडर्मल लेयर से बन रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि मसल्स आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। अब हम बात करते हैं मसल्स की टाइप्स पर। तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, हम एक पॉइंट लिख देंगे तो वो फिर हम सारे मसल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकेशन का जिक्र करते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर अटैच टू बोन्स थ्रू टेंडन्स। टेंडन्स हमारे पास फाइब्रस बेंड होता है जो कि मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर कार्डियक मसल्स, इनके लिए हम एक दूसरा टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। मायो हम मसल्स के लिए यूज़ करते हैं और कार्डियो का वर्ड हम हार्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वो मसल्स हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट हमारे पास बेसिकली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और वो किस चीज़ से बना होता है, वो मसल से बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। And where smooth muscles are present, they are present in visceral organ. Visceral organ का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स। जिस तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमने स्टडी किया कि जो ब्रोंक्यूल्स है या ट्रैकिया में कार्टिलेज है, उसके साथ साथ स्मूथ मसल भी मौजूद होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट पोर्शन में रिस्पायरेटरी सिस्टम में मौजूद होता है स्मूथ मसल। इसके अलावा रीनल सिस्टम में है जो यूरेटर है या यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये सारे मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस तरीके से यूट्रस हो गया है या जो ओविडक्ट वगैरह का पोर्शन है तो वो भी हमारे पास स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ब्लड वेसल्स बने हुए हैं स्मूथ मसल से। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा का पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है तो ये स्मूथ मसल से बना हुआ है। तो ये हमने इसकी लोकेशन की बात कर ली। अब हम अपीयरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक मसल सेल की डायग्राम भी बनाई हुई है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल टाइप के लॉन्ग से फाइबर्स हैं और इसमें हमें नज़र क्या आ रहा है, लाइट बेंड नज़र आ रहा है और डार्क बेंड नज़र आ रहा है। अल्टरनेटिव मतलब कि लाइट बेंड है, डार्क बेंड है, लाइट बेंड एंड डार्क बेंड। तो यहाँ पास लाइट बेंड और डार्क बेंड्स मौजूद रहते हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं और अगर हम इनको देखें तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइएटेड हैं। स्ट्राइएटेड का मतलब ये है कि इनमें लाइट एंड डार्क बेंड्स मौजूद हैं। रेगुलर स्ट्रेप्स भी हम इन स्ट्राइएशन को ही बोल रहे होते हैं, लेकिन रेगुलर है मीन के प्रॉपर इंटरवल के बाद लाइट और डार्क बेंड अपने आप को रिपीट करेंगे। तो ये हमारे पास इन स्केलेटन मसल्स की अपीयरेंस हो गई। फिर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें एक्सक्लूसिवली ब्रांच्ड फॉर्म नज़र आ रहे होते हैं। ये यहाँ पर हमें लाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा ये हमें डार्क नज़र आ रहा होता है। ये वाला लाइट पोर्शन है और ये वाला हल्का सा डार्क पोर्शन नज़र आ रहा होता है। तो हम कहते हैं इनको कि जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर नेटवर्क लाइक, ब्रांच्ड होते हैं। हमें नज़र भी आ रहा है कि ये ब्रांच्ड होते हैं।
इनमें स्ट्राइएशन मौजूद होती है, मतलब कि स्ट्रेप्ड मसल हैं, बट इनके जो स्ट्रेप्स हैं दे आर प्रेजेंट इन इरेगुलर फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर जो लाइट का पोर्शन है तो वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है और ये जो डार्क का पोर्शन है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर जो बेसिकली दो सेल्स हैं उनके दरमियान में गैप मौजूद होता है। ये जो गैप है इसको हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो कि हमें डार्क नज़र आ रहा है बेसिकली ये गैप होता है और इस गैप के यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रोटीन मौजूद होते हैं जिसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्राइएशन है वो एक्चुअली हमें इस इंटरकलेटेड डिस्क या इस गैप के ज़रिए हमें नज़र आ रही होती है। कोई चीज़ अगर हमें डार्क नज़र आती है तो इट मीन के उसमें से लाइट टोटली पास कर जाती है, और अगर कोई हमें चीज़ लाइट नज़र आ रही होती है तो इट मीन के वो लाइट को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये हम बात करते हैं कि इसमें लाइट और डार्क बैंड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन्स की वजह से कुछ हमारे पास लाइट की एब्जॉर्प्शन हो जाती है और यहाँ पर लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे तो ये लाइट और डार्क बैंड्स प्रोटीन्स की वजह से हमें नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए हमने इसको रेगुलर स्ट्राइप्स कहा और वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें स्ट्रेप्स नज़र आ रहे हैं, जो हमें इनके दरमियान में स्ट्राइएशन नज़र आ रही है, तो अगर हम उसको जूम करके देखें तो वो बेसिकली गैप होता है जिसको हमने कहा इंटरकलेटेड डिस्क। तो ये हमारे पास हो गए स्ट्राइएशन और इसकी ब्रांच्ड फॉर्म की। यहाँ पे जो मसल्स मौजूद हैं स्मूथ मसल्स हमारे, तो इनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड हम किसको कहते हैं, दरमियान से ये थिक हैं और साइडों से ये पतले होते हैं। देखिए दरमियान से ये थिक होते हैं और साइडों से ये नैरो हैं। तो यहाँ पे सेंटर में थिक है और एंड्स इनके थिन होते हैं। तो अगर एंड्स थिन हैं तो दोनों एंड्स, तो इसको हम कहते हैं टैपरिंग एंड्स। ठीक है, थिन एंड्स को टैपरिंग एंड्स भी कहा जाता है। और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट है, बल्कि ये हमारे पास एक सिंगल सेल है, यहाँ पर ये वाला दूसरा सिंगल सेल होता है। तो अनब्रांच्ड होते हैं और किसी किस्म की स्ट्राइएशन हमें नज़र नहीं आ रही है। सो दीज आर अनस्ट्रेप्ड या अनस्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना नंबर उनका प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक मसल सेल है, एक मायोसाइट है। तो इसके अंदर ये जो मैंने इसके साइडों पर बनाया हुआ है तो मैंने न्यूक्लियाई शो किए हुए हैं। तो एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दीज सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। और पोजीशन कहाँ है इसकी, वेयर दीज न्यूक्लियाई दे आर लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल। साइडों पर मौजूद हैं, मिड में मौजूद नहीं है उस सेल के, बल्कि साइडों पर मौजूद रहते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड तो हैं बट न्यूक्लियाई मौजूद हैं साइड्स पर, मतलब कि पेरिफेरी पर मौजूद होते हैं। अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें तो ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरीके से तीसरा और ये चौथा सेल है। तो ऑल्दो कि ये ब्रांचेस की सूरत में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये सेपरेट सेल से बना हुआ है। ये हमारे पास एक ही सेल है, ठीक है, इसमें जो हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। तो हम कहते हैं कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद है, वन पर सेल मौजूद है, लेकिन यूनिन्यूक्लिएटेड है। लेकिन वो जो न्यूक्लियस है तो वो सेंटर में लोकेटेड होता है, पेरिफेरी पर नहीं बल्कि सेंटर में लोकेटेड होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सेल है, तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ पर है, सेंटर में। ठीक है, अच्छा ये हमने न्यूक्लियस की नंबर और उनकी पोजीशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितनी होती है। तो जो स्केलेटन मसल्स हैं, चूँकि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और बोन्स बहुत फोर्स के साथ मूव कर रहे होते हैं इन्हीं मसल्स की वजह से, तो लिहाजा ज़्यादातर इनकी स्पीड रैपिड होती है, लेकिन कभी कभार स्लो भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है मूवमेंट पर कि किस किस्म की मूवमेंट हम उन बोन से लेना चाहते हैं। तो इनकी स्पीड स्लो भी हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है। जो कार्डिक मसल्स हैं ज़्यादातर ये इंटरमीडिएट स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, जब हमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम न्यूरल कंट्रोल के थ्रू ये अपना स्पीड तेज़ भी कर सकता है। और यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी स्पीड हमेशा ही स्लो होती है, इनके लिए हम दूसरा ऑप्शन नहीं रख सकते हैं, ये हमेशा स्लो स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा,
फिर हम बात करते हैं फैटीग की कि कौन से मसल्स तक जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो चूँकि स्केलेटल मसल बहुत स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादातर टाइम, तो इसलिए इनमें लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये थकावट फील कर रहे होते, टाइट हो जाते हैं। जबकि हार्ट के मसल्स कभी भी फैटीग नहीं फील कर रहे होते, क्योंकि लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन उसमें नहीं होती है। और जो स्मूथ मसल्स हैं ज़्यादातर टाइम ये नहीं थकते हैं, क्योंकि इनमें भी लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन नहीं होती है। तो ये हमने फैटीग की बात कर ली। पर हम कहते हैं कि वॉलंटरी कंट्रोल में कौन है और कौन सा इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब ये है कि कौन से मसल्स को हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और कौन से मसल्स को हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो खुद ही से काम कर रहे होते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी कंट्रोल में हैं। हमारे हाथ के मसल्स हो गए या हमारे लेग के मसल्स हो गए, तो हम जब चाहें इनको मूव करवा सकते हैं। तो ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। थ्रू आउट द लाइफ ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहे होते हैं। और जो स्मूथ मसल्स हैं तो वो भी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या फंक्शन होता है। जो स्केलेटल मसल्स हैं, चूँकि ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, तो जो बोन्स की मूवमेंट है उसमें हेल्प करना। अब बोन्स का जो काम है, यानी जिस तरीके से हमें मूवमेंट में हेल्प करना या हमें लोकोमोशन में हेल्प करना, तो ये सारे काम हमारे स्केलेटन मसल्स हम और बोन्स मिलकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बोन्स की हेल्प करना, स्केलेटन को मूव करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करना। जो हार्ट के मसल्स हैं, तो बेसिकली हार्ट जो पंपिंग कर रहा है तो वो अपने मसल्स की वजह से ही कर रहा है, तो ब्लड को पंप करना। और जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, चूँकि ये विजुअल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं, जितनी भी होलो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, तो उनमें मौजूद होता है। तो अगर हम इंटेस्टाइन वगैरह की बात करें या अगर हम एसोफेगस की बात करें, तो वहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं उनको आगे की तरफ मूव करवाना, ये इनका काम होता है। तो कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस की मूवमेंट को थ्रू होलो ऑर्गन्स। इस तरीके से जितने भी हमारे होलो ऑर्गन्स हैं जिनके मिड में कैविटी रन कर रही होती है, तो इनके वॉल्स स्मूथ मसल से बने होते हैं, जिस तरीके से ब्लड वेसल्स है या इंटेस्टाइन्स वगैरह की हमने बात कर ली। यहाँ पर एक पॉइंट हम और भी डिस्कस करते हैं जब हम स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि रिदम में, एक इंटरवल में, पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, मतलब कि प्रॉपर इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपने आप को रिपीट करते जाते हैं। जबकि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हम स्केलेटन मसल्स में ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहे और फिर कहीं जाकर रिलैक्स हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम तक वो रिलैक्स स्टेट में रहे और फिर जाके कॉन्ट्रैक्शन हम स्टार्ट कर दें। लेकिन यहाँ के जो दो मसल्स हैं, तो ये हमेशा इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। तो ये हमारे पास सारा था स्केलेटन मसल्स और कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स के बारे में हमने टाइप्स डिस्कस किए मसल्स की।